नमस्कार मित्रों, मैं अतुल कुमार शुक्ला आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं शास्त्र विहित कर्म के अनुसार ही हमें जीवन में सुख, आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हमारा जीवन पाप और पुण्य के मिश्रण से बना हुआ है। पाप और पुण्य के मिश्रण के चलते ही हमें जीवन में सुख और दुख की अनुभूति होती है। हमारे जीवन का प्रारंभ वासना के चलते होता है। यह वासना रूपी आग हमें जीवन में शुभ और अशुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और वासना की आग के चलते हम जीवन में धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं, जिसके चलते जीवन में हम दुखी होते हैं। धर्म युक्त कार्य करने से पुण्य की वृद्धि होती है। तो आज के प्रकरण के अंतर्गत हम बात करेंगे सभी प्रकार के पापों का विनाश करने के लिए, पाप रहित होने के लिए शास्त्रों में एक मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य बताया गया है। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे और उसका विधान क्या है वह भी जानेंगे। तो शास्त्रों में सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए संध्या वंदन बतलाया गया है। जी हाँ, संध्या सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने में सक्षम है। जैसा कि आप संध्या शब्द से समझ रहे हैं कि दिन और रात्रि के मिलन का समय ही संध्या कहलाता है। अर्थात संध्या वेला में माँ भगवती गायत्री का स्मरण करना चाहिए, जो सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने में सक्षम है। यहाँ पर हम संध्या विधि का संक्षिप्त वर्णन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। पूरी संध्या विधि को मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या वंदन के बिना व्रत, जप, पूजा पाठ, होमादि धार्मिक कृत्य निष्फल हैं। जो जनेऊ यानी यज्ञोपवीत नहीं पहनते, संध्या नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त द्विज कुल में जन्म का निरादर करते हैं। अतः अधोपतन से बचने के लिए पंचगव्य प्राशन समन्वित सविधि गंगा स्नान इत्यादि प्रायश्चित पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करके प्रातः सायं संध्या करना प्रारंभ कर दें। यद्यपि संक्षिप्त संध्या विधि अप्राप्त है, फिर भी अकरणे मंद करणम श्रेयः, कुछ भी नहीं करने से तो कुछ कर लेना ही अच्छा है के अनुसार जिज्ञासु आस्तिक जनों के आग्रह पर अति संक्षिप्त संध्या का प्रकार प्रस्तुत है। इसका अभ्यास हो जाने पर कुछ और अधिक फिर संध्या वंदन की पूर्ण विधि का अनुपालन करना चाहिए। संक्षिप्त संध्या के यहाँ मात्र ज्ञात 7 बिंदु उल्लिखित हैं। सर्वप्रथम है पवित्रीकरण। स्नान के उपरांत पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठकर शरीर और अंतःकरण को पवित्र करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने ऊपर जल के छींटे छोड़ें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाहयाभ्यंतरः शुचिः। इसके बाद आचमन। दूसरा आचमन है केशवादि भगवान नाम नमन पूर्वक जल से 3 आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ धोकर ओम गोविंदाय नमः कहते हुए सीधे कान का स्पर्श कर लें। तीसरे नंबर पर है प्राणायाम। मन ही मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करके 3 बार प्राणायाम करें। सीधे हाथ के अंगूठे से नासिका के दाहिने छिद्र को दबाकर नासिका के बाएं छिद्र से धीरे धीरे श्वास को खींचते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। इस पूरक प्राणायाम के समय अपने नाभि देश में नील कमल में
समान वर्ण वाले भगवान विष्णु का ध्यान करें। अनामिका और कनिष्ठिका अंगुली से नासिका के बाएं छिद्र को भी दबाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास को रोकें। इस कुंभक प्राणायाम के समय अपने हृदय में कमल पर विराजमान लाल वर्ण वाले चतुर्भुज ब्रह्मा जी का ध्यान करें। फिर अंगूठे को हटाकर दाहिने छिद्र से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। इस रेचक प्राणायाम के समय अपने ललाट में श्वेत वर्ण श्री शिव का ध्यान करें। अभ्यास हो जाने पर प्रत्येक प्राणायाम में 3-3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर अर्घ्य ध्यान। भगवान सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ्य प्रदान करें गायत्री मंत्र के साथ। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहकर अर्घ्यदान करें। गायत्री मंत्र अत्यंत गोपनीय है, कभी भी और किसी भी क्रिया में इसका वाणी से उच्चारण नहीं करना चाहिए। उपस्थान खुले हुए दोनों हाथों को मिलाकर श्री सूर्य देव की स्तुति में निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरुषता चक्षुर्मुच्चरत पश्येम सरदः शतं जीवेम सरदः शतगुं शृणुयाम सरदः शतं प्रभवामः सरदः शतमदीनां स्याम सरदः शतं भूयश्च सरदः शतात्। इसके बाद यथासंभव गायत्री का जप करें। कम से कम 10 बार गायत्री मंत्र का जप करें। एक माला जप कर सकें तो और भी अच्छा। जप करके हाथ में जल लेकर अनेन गायत्री मंत्र जप कर्मणा श्री सूर्य नारायण प्रियताम नमः कहते हुए जल को पात्र में छोड़ दें। इसके बाद 7वें नंबर पर विष्णु स्मरण। न्यूनता के दोष की निवृत्ति के लिए 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कहकर भगवान विष्णु को प्रणाम करें। अगर आप इसका नित्य अभ्यास करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अच्छा अभ्यास हो जाने पर आप इसके साथ और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। गायत्री की कुछ मुद्राएं होती हैं, गायत्री का आवाहन होता है, गायत्री का ध्यान होता है, गायत्री का कवच पाठ भी होता है, और इसके साथ गायत्री का तर्पण भी किया जाता है। अतः कम से कम यह विधि जीवन में अपनाकर अपने जीवन में सभी प्रकार के पापों को नष्ट करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं।